बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खलील अहमद और आप देख रहे हैं फोर्ड न्यूज़। कहते हैं कि जहाँ पे खेलों का इनेकाद होता है वहाँ पे हॉस्पिटल वीरान होते हैं। हमेशा से जो खेल हैं वो सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी होती हैं, और अगर इंसान खेल की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता रहे तो बेशक वो फ़िट रहता है। और अगर इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो मुख्तलिफ़ गेम पाकिस्तान में खेली जा रही हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, जैसे हॉकी होगी, कबड्डी होगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गेम हैं जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन एक ऐसी गेम है जिसमें पाकिस्तानी ड्राइवर ना सिर्फ ये है कि वो नाम कमा सकते हैं बल्कि पाकिस्तान का भी वो नाम रोशन कर सकते हैं। मेरी मुराद जीप रैली से है जो कि मुनक्किद होती है पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके जैसे गिलगित होगी, उसके अलावा बाकी पहाड़ी इलाकों में कश्मीर में भी होती है। और सबसे बड़ी जो रैली यहाँ पे मुनक्किद की जाती है वो है चोलस्तान जीप रैली, जिसकी अगर ट्रैक का हिसाब लगाया जाए तो ये ट्रैक दुनिया का मुश्किल तरीन ट्रैक है। यहाँ पे यूरोप से भी आके ड्राइवर हिस्सा ले चुके हैं, थाईलैंड, इवन मलेशिया वगैरह, और गोल्फ से भी कुछ ड्राइवर यहाँ पे आए थे हिस्सा लेने के लिए। लेकिन वो भी कहते हैं कि ये ट्रैक सबसे मुश्किल तरीन जो है ना वो ट्रैक गिना जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसी गेम जो कि इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान का नाम रोशन करे, इसको गवर्नमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती, और प्राइवेट कंपनीज़ भी जो है ना वो इसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करती नज़र नहीं आती। लेकिन फिर भी लोग अपनी मदद के तहत इससे एक महंगे खेल को जो है ना वो पैसा अफोर्ड करके तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। हाल ही में जो है ना वो चोलस्तान जीप रैली मुनक्किद की गई, जो कि 16वीं चोलस्तान जीप रैली थी, जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो किला द्रावड़ से था, और जो इसका मिड पॉइंट रखा गया था वो फोर्ट अब्बास का जो चोलस्तान है किला जामगढ़ है वहाँ पे रखा गया था। ये टोटल ट्रैक 220 किलोमीटर का था, और इस दफ़ा जो इसको विन किया है वो साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान ने विन किया, जो कि शागिर्द थे नादर मगसी के। और नादर मगसी जो है ना वो ऑलरेडी मुख्तलिफ जो पहले हुई हैं इसकी गेम्स, उसमें उन्होंने रेसेज हुई हैं, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और वो हर दफ़ा चैम्पियन रहा। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो उनके शागिर्द ने उनको मात दी है। साहबजादा सुल्तान उनके शागिर्द थे, और इसी पहले अगर रैलीज होती थी तो उसमें वो सेकंड पोजीशन पे आते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने खूब मेहनत की और अपने ही उस्ताद को उन्होंने यहाँ पे हराया। तो इस वक्त इस जीप रैली के जो विनर साहबजादा सुल्तान जो है ना वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो हम उनको फोर्ड न्यूज़ पे वेलकम कहते हैं। शुक्रिया साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका शजरा नसब क्या है? हज़रत सुल्तान बाहू का जो सिलसिला है वो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। आपका कबीला अवान है, और आपके जो अजदाद हैं वो अरब से हिजरत करके ईरान और फिर अफ़गानिस्तान, और वहाँ से सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ अफ़गानिस्तान से होते हुए हिंद के अंदर आए और उन्होंने वादी सून में क़याम किया। तो आपके अजदाद जो हैं उनके मज़ारात अभी भी वादी सून में हैं। आपके वालिद जो थे हज़रत सुल्तान मोहम्मद बाज़ीर, वो शाहजहां की आर्मी में अफसर थे। उन्होंने किला फ़तह किया, उसके एवज़ में शाहजहां ने आपको किला शोरकोट और उसके गिरदो नवाब में 35,000 एकड़ ज़मीन पेश की। तो आप फिर वादी सून से हिजरत करके यहाँ आए शोरकोट में। हज़रत सुल्तान बाहू ने 140 के करीब किताबें तसनीफ़ की हैं, जिसमें वो तसव्वुफ़ और रूहानियत को कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करते हैं, और इंसान को उसके हकीकी रास्ते यानी सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए रहनुमाई मुहैया फरमाते हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह आप लोग जो है ना वो घुड़सवारी से इस मैदान में आए थे, और फिर घुड़सवारी से आपने 4 साल में इतना बड़ा सफ़र तय किया और मोटर स्पोर्ट तक आ गए। तो आप से मेरा सवाल ये है कि आप घुड़ दौड़ से मोटर दौड़ तक जो है ना वो इतना जल्दी कैसे आए? घुड़सवारी तो बचपन से शुरू की थी जी, और वो हमारे खानवादा में हम सबको तरबियत दी जाती है। नेज़ाबाजी कोई मैं 7-8 साल से नहीं कर रहा। डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस किया था कि मैं नेज़ाबाजी ना करूं, लेकिन घुड़सवारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं कर रहा। अच्छा, अभी मैंने आपके फार्म हाउस पे भी मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी देखा और वैसे भी देखा कि माशाल्लाह से बहुत सी जो है ना वो नस्ल के घोड़े यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके पास कौन कौन सी नस्ल के जो घोड़े हैं वो मौजूद हैं? हमारे पास जी जो हमारे बुज़ुर्गों से नस्ल आ रही है शियन ब्रीड वो है,
और उसके अलावा बाकी जो लोकल हमारी देसी ब्रीड है, मिक्स भी हैं, अरब्स भी हैं, थारो ब्रीड्स भी हैं। सर आप 4 साल का इतना कम अरसा और इतना एक बड़ा खेल और फिर इतना महंगा, तो आप सिर्फ 4 साल के अरसा में इंटरनेशनल चैम्पियन बन गए। आपने कितनी मेहनत के बाद ये मकाम पाया? किसी भी खेल में, किसी भी चीज़ में अगर आप पूरी अपनी एफ़र्ट देते हैं और दयानतदारी से कोशिश करते हैं तो लईसल इंसान इल्ला मासा, इंसान तो सिवाय कोशिश के कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की तरफ से इसमें आपके लिए बरकत और खैर होती है। तो कोशिश हमने की और इसमें खैर अल्लाह ने डाली। दूसरा, मैंने अक्सर देखा है कि यूरोप में जो है ना ये ऐसी गेम्स होती रहती हैं और ये है कि वो ट्रैक जो है ना वो कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल भी होते हैं। लेकिन आपको या अगर पाकिस्तानी ड्राइवर को कहीं मौका मिले यूरोप में ऐसी रेसेस का, तो क्या पाकिस्तानी ड्राइवर वहाँ पे विन कर सकते हैं? जिस तरह के हमारे रेसर्स में पोटेंशियल है, जितना बड़ा दिल है, मेरे ख्याल में शायद इनको कहीं भी मौका मिले तो ये अपना लोहा मनवा सकते हैं। और जहाँ तक ट्रैक्स की बात है तो पाकिस्तान जैसे सहरा और ट्रैक्स दुनिया में शायद ही कहीं नहीं है। जिस तरह का चुलिस्तान का ट्रैक है, ये सिंध से शुरू होता है, थर से, और यहाँ आपके बहावल नगर तक आता है। अगर यहाँ एक बड़ी रेस हो तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर सकते हैं अगर हम इसको कनेक्ट करें और इसको हम थल के डेजर्ट के साथ कनेक्ट करके आगे DI खान और KP के जो नई CPEC रूट है उसके सराउंडिंग्स में हम लेके आगे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कम से कम 1500 से 1800 किलोमीटर के दरमियान एक बड़ी रेस हो सकती है जो शायद दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी ऑफ रोड रेस हो। अच्छा साहबजादा सुल्तान साहब, आप क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट इस मोटर स्पोर्ट को स्पॉन्सर कर रही है या कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको इस मामले में? मल्टीनेशनल कंपनीज अभी कुछ इसमें स्पॉन्सर कर रही हैं लेकिन बहुत छोटे लेवल के ऊपर है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो ज़्यादा तवज्जो देंगे ताकि हमारे रेसर्स को बाहर जाने का भी मौका मिले और पाकिस्तान में अच्छे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो मुकाबला कर सकें। जो ऑफ रोड रेसिंग है जी, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से मैं हूँ और मुझे बड़े अच्छे उस्ताद मिले। नादिर मक्सी साहब से मैंने सीखा और मैंने कोशिश की कि जिस तरह उन्होंने सिखाया उसके मुताबिक मैं आगे चलूँ। अभी तक मेरे पास जो रेस की हमारी टीम सुल्तान है उसके अंदर इस दफ़ा चुलिस्तान में 7 गाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3 पोडियम्स के ऊपर थे। मोटर स्पोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और बहुत ही अल्लाह ताला की करम से कामयाबी हासिल हुई है। इस खेल को बुनियादी तौर पे, ये जो स्पोर्ट्समैन की कामयाबी होती है, ये बेसिकली स्पोर्ट की कामयाबी होती है, उस खेल की कामयाबी होती है। और मैं समझता हूँ कि मोटर स्पोर्ट बहुत आगे जाएगा, बहुत ऊंचा जाएगा और जिस तेज़ी से लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं पर उम्मीद हूँ कि पाकिस्तानी रेसर्स को हम बहुत जल्द बाहर की बड़ी रेसेस में। के हवाला से आपको जो दरपेश मुश्किलात हैं वो क्या हैं? आपको पता है कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन ट्रैक है जो कि चोलिस्तान का ट्रैक है, उसके अलावा जो गिलगित का ट्रैक है वो भी इंतहाई मुश्किल है। तो क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं? मोटर स्पोर्ट के हवाले से खेल में तो साफ ज़ाहिर है आपको चैलेंजेस होते हैं, मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें जो इस खेल को ऊंचा ले जाने के लिए मुश्किलात का सामना है वो है कि अभी तक इंटरनेशनल रेसर्स को लाने के लिए हमारे पास बाकायदा कोई उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई डेस्क नहीं है जिससे वो रब्ता करें और उनकी चीज़ें आसान हो जाएं। तो अभी बहुत सारे महकमों में उनको घूमना फिरना पड़ता है। तो अगर इसके लिए हुकूमत कुछ इनको फैसिलिटेट करे तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द हम बाहर के बड़े रेसर्स को पाकिस्तान में ला सकते हैं। देखिए, मोटर स्पोर्ट में स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट्स कभी भी नहीं करती, ये प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। अभी छोटे लेवल के ऊपर स्पॉन्सरशिप है, लेकिन अगर हम अपने रेसर्स को डाकार में, बहा में या दुनिया के बड़े मुकाबलों में लेके जाना चाहते हैं तो मल्टीनेशनल्स को इसमें दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। नेज़ाबाजी में जी देखिए, बचपन से हमें घोड़सवारी की, नेज़ाबाजी की तरबियत दी जाती है। 10 से 12 साल मैंने नेज़ाबाजी की और उसके बाद फिर मैं मोटर स्पोर्ट में आया हूँ, लेकिन अभी भी हॉर्स राइडिंग का सिलसिला जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा सुल्तान फोर्ट न्यूज़ को टाइम देने का। तो नाजरीन, ये थे साहबजादा सुल्तान जो कि अभी फोर्ट न्यूज़ की स्क्रीन पर फोर्ट न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे। तो ये वही साहबजादा सुल्तान है जिन्होंने 16वीं डेजर्ट जीप रैली 4 मिनट के फ़र्क से और इंतहाई कांटेदार मुकाबले के बाद नादिर मक्सी से जीती है।
तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो 16वीं डेजर्ट जीप रैली थी, इसका जो मिड पॉइंट रखा गया था वो किला जामगढ़ में था। लेकिन जैसे हालात में ये रैली मुनक्कद हुई थी, जैसे हालात में ये एरिया शामिल किया गया था, वो इंतहाई मुश्किल था और कुछ अच्छे दोस्तों की वजह से, बल्कि मैं नाम लेना यहाँ पसंद करूँगा कि वाइटल की वजह से वो ये सारा सिलसिला हुआ है। तो ये रैली यहाँ पे मुनक्कद की गई है। पिछले साल में भी थोड़े से इंतहाई मुश्किल हालात थे, ये एरिया नहीं शामिल किया जा रहा था, लेकिन फिर इसको शामिल किया गया और आने वाले दिनों में तवक्को ये की जा सकती है, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि शायद इस ट्रैक को शामिल ना किया जाए। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि कम अज़ कम इस ट्रैक को शामिल किया जाए, ताकि चौलस्तान का जो एरिया और फोटाबाज की जो सकाफ़त है आपको वो इंटरनेशनल सतह पर उजागर होती नज़र आए। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम नादर मक्सी का भी इस हवाले से इंटरव्यू करें और मुख्तलिफ जो ड्राइवर हैं जो कि इस मोटर स्पोर्ट के खेल से वाबस्ता हैं उनका भी इंटरव्यू करें। तो हमारा ये इंटरव्यू उनके साथ ये कैसा रहा, ये इंशाल्लाह आप हमें जो है ना वो फीडबैक में बताएंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ 4 न्यूज़ से। अल्लाह हाफिज़।